ये इराक में ही क्यों, ये ईरान में ही क्यों, ये लबनान में ही क्यों, ये सीरिया में ही क्यों, ये शाम में ही क्यों, ये पाकिस्तान में ही क्यों, इसके अलावा और कहीं पे क्यों नहीं होता। आज आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। इसराइल निकलेगा तो ईरान से आगे पाकिस्तान जाएगा। इसराइल ने कल रात फिर एक इस्लामिक रियासत ईरान जिसका नाम है, उसके दारुल खिलाफा के ऊपर, कहीं खेतों में नहीं, दारुल खिलाफा के ऊपर उस फौज के चीफ को अटैक करके मार दिया। अगर आज भी आप आंखें नहीं खोलेंगे तो आपको इसी आंखों बंद के साथ कत्ल करके सुला दिया जाएगा, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही नहीं आप लोगों के साथ क्या हो रहा है। आप लोगों को पता ही नहीं है कि कौन सा प्लान आप लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। आप लोगों को पता ही नहीं है कि ये मुसलमानों के दुश्मन को। एक छोटी सी बात, एक छोटी सी मिसाल अभी आपको देने लगा, वहां से आपको समझ आ जाएगा कि इसराइल का प्लान क्या है और किस तरह से इसराइल हम लोगों को, यहूदी मुसलमानों को मार कर क्या अपना मकसद हासिल करना चाहते हैं। इस बात को आज समझिए। बेसिकली इसराइल ने अमेरिका पाला हुआ है। बेसिकली अमेरिका, ऐसा नहीं है कि अमेरिका इसराइल को बचाता है। बेसिकली इसराइल ज्यूइश फैमिली, जब खुद फ्रंट पे ज्यूइश पीपल नहीं आते तो फिर अमेरिका को आगे करके ये अपने एजेंडास उनसे पूरे करते हैं। वो अपना एजेंडा पूरा करने के लिए इनको यूज़ करते हैं, अमेरिकन को यूज़ करते हैं। उन्होंने अमेरिका बनाया ही इसलिए था। अमेरिका एक जेल थी, यहाँ पे लोगों को डाला गया। जब लोग यहाँ पे ज़्यादा हो गए तो अमेरिका को कैसा गार्ड ले। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को। अब यहाँ से आपने कभी नहीं सोचना कि इसराइल और अमेरिका दो मुख्तलिफ मुल्क है। तो अगर अमेरिका ने भी मारा तो इसराइल ने मारा, इसराइल ने मारा तो अमेरिका ने मारा, ये एक ही चीज़ है दोनों। तो जिस टाइम पर इराक को मारा जा रहा था, इराक में मुसलमानों को मारा जा रहा था, उस टाइम पर बाकी 57 मुस्लिम कंट्रीज सो रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। कोशिश भी कर सकते हो तो कोशिश भी नहीं कर सकते थे। जब इराक को मार लिया उन्होंने, सुकून से पहले इराक को मारा, उसके अंदर एक कठपुतली सी गवर्नमेंट ला के बिठाई जो इनके कंट्रोल में, ये इनकी गेम चल रही है बेसिकली। उधर एक कठपुतली सी गवर्नमेंट ला के बिठाई जो वहां पर लोगों को अब क्या कहती है कि ये जंगों से हमारा वास्ता नहीं है, हमने नहीं लड़ना इन जगहों से, हमारा वास्ता है कि हमने मुल्क को बेहतर करना है, अपने इंटरेस्ट। हम तो जंगों में अपनी सारी जिंदगी पूरी गुजार दी। देखो दुबई किधर निकल गया, बाकी मुल्क किधर निकल गए, हम लोग वहीं के वहीं रह गए। तो बेसिकली इराक को इन्होंने इधर डाल दिया, फिर शाम, फिर लबनान, फिर यमन, फिर इस तरह से लंबी एक दास्तान है इनकी। मुसलमान मुल्कों और किसी की नहीं, मुसलमान मुल्कों की। कौन मार रहा है मुसलमान को? यहूदी। अब एक चीज में, जब इराक मारा हमने कुछ नहीं किया, जब शाम मार रहा हमने कुछ नहीं किया, जब फलस्तीन मार रहा हमने कुछ नहीं किया। अब एक सवाल है मेरा पूरी उम्मत मुसलमान से, सोचिएगा जरूर इसको। आपको आपके होने, आपके वजूद का वास्ता है, इसको सोचिएगा। मैं ये आपको हरगिज़ नहीं कहूँगा कि आपको अल्लाह का वास्ता है या आपको किसी दीन का वास्ता है, क्योंकि हम सबको अब उनके वास्ते ख़त्म हो गया। अगर उनका वास्ता होता तो हम कुछ कर ना लेते, हम कुछ नहीं कर रहे। तो मैं मगर आपको ये कहूँगा कि हम लोगों को खुद का वास्ता है। आप लोगों को ये बात समझिएगा कि जिस टाइम पर इराक को ये लोग मार रहे थे, उस टाइम अगर बाकी सारे मुसलमान मुल्क पीछे खड़े होते तो आज किसी और मुल्क को उसी तरह से उसी के बच्चों को मारने की इनकी जरूरत ना होती। मैं इसी चीज़ पे आप लोगों को भी एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर इन 57 ममालिक का लीडर एक होता और खिलाफत के ऊपर ये 57 इस्लामिक मुल्क खड़े हुए होते और इनका जो निज़ाम है वो खिलाफत के मुताबिक होता, मैं देखता हूँ कौन सा माई का लाल आता था, कौन सा यहूदी आता था जो एक मुल्क को भी। आप सोचो तो सही कि फ़लस्तीन पे अटैक करे, जैसे दुबई, जैसे सऊदी अरब, जैसे पाकिस्तान, जैसे सारे मुसलमान मुल्क टूट पड़े कहर बन के इसराइल के ऊपर। तो यकीन करें आप लोग, तो थूक देना तो इसराइल ना बचे, थूक देना मुसलमान इकट्ठे होकर, इसराइल ना बचे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने डिवाइड एंड रूल का फार्मूला लगाया। नॉट अब से नहीं, इन्होंने आका करीम सरवर दो जहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद डिवाइड एंड रूल का एक फार्मूला बनाया इन्होंने कि मुसलमानों को डिवाइड करो फिरका वारियत में, इकॉनमी की जंग में, और फिर इनके ऊपर रूल करो। क्यों? क्योंकि यहूदी एक ज़माने में अल्लाह पाक की फेवरेट जो एक नेशन थी, एक उम्मत थी, वो यहूदी रहे। कुरान पाक में 70% यहूदियों के पास स्टोरीज जो है नाफरमानियाँ की हैं। कहीं इन्होंने शिकार के ऊपर नाफरमानियाँ की, कहीं इन लोगों ने जो है ना वो अल्लाह पाक ने कहा आपसे को शिकार ना करे और फिर शिकार किए। कहीं अल्लाह पाक ने इनको कहा कि भाई बछड़े को जो है ना बछड़े गोश्त लेकर, कौन से बछड़े का? कहीं फिर उन्होंने कहा मनो सल्लल्लाहु में पसंद नहीं है, ये तो हमें क्या भेज देते हैं, हम रोज़ खा के थाम के ये वो। जब अल्लाह ने इनको धुतकारा तो अल्लाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका की उम्मत को उठाकर
आसमान पे बराजमान किया, इनको इज्जत दी। इन्होंने कहा अच्छा तूने इसको इज्जत दी है, देखना हम उसको नीचे लगा कर दिखाएंगे, ये हमसे अफजल नहीं है। हम दिखाएंगे कि हम इनको कैसे मारते हैं, टेक्नोलॉजियों से मारते हैं, हर चीज़ से मारते हैं, और ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे। एक मुल्क दूसरे मुल्क के लिए उठकर कभी भी नहीं आएगा। ये इन्होंने उस टाइम पर तहैया किया था और आज ये पूरा कर रहे थे। ये मदामा हजूर पाक ने किस वक्त के बारे में कहा है कि दुनिया में इतनी लाशें होंगी कि एक परिंदा उड़ेगा और वो उड़ते उड़ते थक जाएगा, उसको बैठने की जगह नहीं मिलेगी कि ज़मीन पे ये लाश होगी। अब ये आप लोग जाकर ढूंढे कि हजूर पाक ने ये बात की है कि नहीं की, और अगर हजूर पाक ने ये बात की है तो आप लोगों की आंखें क्यों नहीं खुलती कि जब एक मुसलमान मुल्क मर रहा होता है, 56 सो रहे होते हैं, फिर वो एक को मार के फेंकते हैं, दूसरे को उठाते हैं, उसकी बारी लगाते हैं, फिर 56 सो रहे होते हैं, फिर तीसरे को उठाते हैं, उसकी बारी लगाते हैं, फिर 56 मुल्क सो रहे होते हैं। तो ये डिवाइड एंड रूल है। एटलीस्ट हम लोग इस टाइम पर कुछ कर नहीं सकते, मगर हम लोगों को पहचानना पड़ेगा कि हम लोगों के साथ क्या हो रहा है। इसराइल निकल पड़ा है अपने काम के ऊपर, ये सिर्फ ईरान तक नहीं रुकेगा, ये ईरान से आगे पाकिस्तान पे भी इसकी नज़र है, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी एटॉमिक पावर है। अगर इस टाइम भी हम लोगों को एटलीस्ट ये भी पता नहीं चलता कि हमारे साथ हो क्या रहा है, तो हम वो मौत मारे जाएंगे कि हमें पता भी नहीं होगा कि हम क्यों मरे गए हैं। और ये यहूदी दुनिया के ऊपर राज करने का जो ख्वाब देख रहे हैं, उनको हम मारे ना मारें। याद रखना, कुरान ने ये कहा है, एक वक्त ऐसा आएगा कि ये दरख्त के पीछे छुपेंगे ना, तो दरख्त बोलेगा कि मेरे पीछे यहूदी आकर इसको मारो, तो वो वक्त तो आना ही आना। अगर आप लोगों को मैं आज याद दिला रहा हूँ, बार बार अपना फ़र्ज अदा कर रहा हूँ, बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जंग आम जंग नहीं है, ये हजूर पाक की उम्मत को ख़त्म करने की जंग है, ये हजूर पाक की उम्मत को मारने की जंग है। इसीलिए इन लोगों ने ये नाफिज किया, अगर मुसलमान एक नहीं होगा तो मारा जाएगा। शायद वो वक्त आ गया है, मैंने अपना काम कर दिया। पाकिस्तान को अल्लाह पाक कायम व दायम रखे, जहाँ जहाँ पे भी मुसलमान है अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वॉर स्टार्ट हो गई है। मैं साथ साथ आपको अपडेट्स अब देता रहा करूँगा कि इसराइल आगे क्या क्या करने जा रहा है, अगर इन्होंने मेरा कनेक्शन आप लोगों के साथ ख़त्म ना किया तो। अल्लाह।